हेलो बच्चों, 25 जुलाई मैथमेटिक्स शिफ्ट 1 का पेपर आ चुका है। तो कुछ क्वेश्चन अभी सारे तो मिले नहीं, जो जो क्वेश्चन मिले उसका सोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, मैथमेटिकल रीजनिंग का है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। P इम्प्लाइज Q, इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज नेगेशन P इक्वल टू। तो इसे करने के दो तरीके, एक तो ट्रू टेबल बना कर सकते हो, दूसरा क्या है, आप इसको सीधे आप वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इसका इक्विवेलेंट चीज़ पता होनी चाहिए, है ना। तो P इम्प्लाइज Q का मतलब होता है निगेशन P यूनियन Q, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए ना। तो आप फटाफट कर सकते हो। P इम्प्लाइज Q का मतलब निगेशन P यूनियन Q। अब देखो P इम्प्लाइज Q की जगह क्या लिखेंगे, निगेशन P यूनियन Q। उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन है, और Q इम्प्लाइज निगेशन P, फिर से वही लगा दो, निगेशन Q यूनियन जो है यहाँ पे वही लिख दो, निगेशन P। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग डिमॉर्गन लॉ की मदद से क्या कर सकते हैं, निगेशन बाहर ले लो और साइन चेंज कर लो, है ना। तो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन, इसको ऐसे लिखा रहने दो, निगेशन P यूनियन Q। और इसको लिखेंगे, निगेशन बाहर निकाल लिया तो अंदर हो जाएगा Q यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा P हो जाएगा, सिंपल सा। अब वेन डायग्राम की मदद से हम काम कर सकते हैं, कैसे बनाएंगे, देखो वेन डायग्राम बगल में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सेट्स वाला कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को बनाओ जरा, इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने ये P बनाया और Q बनाया, Q इंटरसेक्शन P या P इंटरसेक्शन Q एक ही बात है। तो P इंटरसेक्शन Q का मतलब ये लेंस वाला पोर्शन है ना, दोनों का कॉमन रीजन। उसके बाद उसका बार लगा, निगेशन है मतलब उसके बाहर वाला। तो इस लेंस के बाहर कौन सा पोर्शन पड़ेगा, जिसको मैंने येलो कलर से कलर कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस पोर्शन, है ना। उसके बाद फिर क्या करना है, देखो निगेशन P यूनियन Q का मतलब क्या हुआ, निगेशन P का मतलब P के बाहर, और यूनियन करना है Q के साथ, तो Q पूरा और P के बाहर वाला पूरा। तो हमने डॉटेड से बनाया, देखो डॉटेड वाला जो पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, निगेशन P यूनियन Q को। अब देखो कौन सा ऐसा रीजन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, दिस रीजन दोनों का कॉमन रीजन। तो जहाँ पे येलो पोर्शन भी है और डॉट भी है, तो आपको दिख रहा है कि P के बाहर वाला जितना पोर्शन दिख रहा है, पूरे कंप्लीट P के बाहर जो पोर्शन है वहाँ येलो भी है डॉट भी है, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये कहलाएगा P के बाहर, और P के बाहर का मतलब निगेशन P, सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो रिजल्ट है किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, निगेशन P के बराबर हो जाएगा। बात समझ आ गई, ये बिल्कुल याद रखो, P इम्प्लाइज Q इक्वल टू क्या होता है, निगेशन P यूनियन Q, बस इसी की मदद से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लॉगरिथम का बहुत बेसिक सा सवाल है ना, अच्छा सा, लेकिन इसमें मिक्सअप है ना, ये जी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज का भी मिक्सअप है और लॉग के प्रॉपर्टीज भी लगेगी। तो देखो ये क्या है, 1+2/3+6/3 स्क्वायर 10/3 स्क्वायर अप टू इन्फानाइट टर्म, और उसकी पावर में क्या, लॉग बेस में 0.25, और उसके बाद इनपुट में क्या 1/3 + 1/3 स्क्वायर + 1/3 क्यूब अप टू इन्फानाइट टर्म, है ना। तो सबसे पहले क्या करें, इस बेस की वैल्यू कैलकुलेट करो, इसकी पावर की कैलकुलेट करें। तो इसको निकाल लेते हैं पहले, ये क्या होगा, देखो इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, और उसके बाद ये P दिया है और आपको P स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है ना, ये ध्यान रखना। तो लॉग 0.25 बेस है, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं आसानी से। अच्छा ये तो क्या लिखा हुआ है, इन्फानाइट GP, और इसका कॉमन रेशियो 1/3 है, तो इसका सीधे सम याद होता है 1/1 - R मतलब 1/3, कॉमन रेशियो पता ही है आपको, 1/3 निकालेंगे ना, 1/3 स्क्वायर अपन 1/3। तो ये हो जाएगा लॉग बेस में 1/4 है, और यहाँ मिलेगा 3 - 1, तो आ जाएगा 2/3, 3/2, ये हो गया है ना, 3/2 हो गया। ओके, अब देखो क्या होगा, एक मिनट गड़बड़ हो गया। तो ये 1/3 है ना, तो 1/3 1/3 होगा, सॉरी। तो ये A/1 - R करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, तो 1/3 अपान 1 - 1/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको सही कर देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, ये रहा। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 1/3 और डिवाइड बाई क्या होगा 2/3। तो इसको सही करेंगे तो आ जाएगा आपका लॉग बेस में, इसको लिख 1/4 को हम लोग लिख लें 2 की पावर -2 है ना, और इसको लिखेंगे 1/3 और 3/2। तो ये 3 से 3 उड़ गया, तो बचा क्या 1/2 बचा है ना, बढ़िया सा। अच्छा ये -2 नीचे निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा -2, और ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करें हम लोग फटाफट, है ना। बेस में क्या हो जाएगा सिंपली 2, और ये 1/2 माइनस का इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग बेस में 2, 1/2 की पावर -1/2, 1/2 की पावर -1/2। तो इसको लिख सकते हैं लॉग बेस में 2, और इसको सही कर लो आप,
तो ये माइनस को अंदर ले जाएंगे तो 2 की पावर 1/2 कर लेंगे, तो बड़ा अच्छा सा दे। फिर 1/2 बाहर निकाल लो, है ना, तो 1/2 बाहर निकाल लाएंगे तो क्या हो जाएगा, log 2 बेस 2, ये तो हो गया 1, और सिंपली क्या आ गया 1/2 आ गया, है ना। तो 1/2 इंटू 1 दैट इज 1/2 आ गया, 1/2 इंटू 1, और ये फाइनली आ गया 1/2। ओके, तो ये हमारे log की इसकी जो वैल्यू आ गई 1/2 आ गई, है ना। बस आपका काम क्या बचा, इस बेस की वैल्यू को कैलकुलेट करना। बेस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको ध्यान से देखो, तो ये कैसे बन रहा है, देखो यहाँ पे 2 है, 4 6 है, 4 का डिफरेंस है, फिर 6 4 10 है, तो ऊपर AP वाले टर्म चल रहे हैं, इसको पहले वाले को भूल जाओ। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ से देखें तो इसको मान लेते हैं, कुछ इसका नाम मान लेते हैं, x की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2/3 प्लस 6/3 स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा 10/3 क्यूब, और प्लस चलते जा रहे हैं। 1 को लेफ्ट में ले आओ जरा, तो x माइनस 1 हो गया, और ये हो जाएगा अब सही 2/3 प्लस 6/3 स्क्वायर, और प्लस 10/3 क्यूब, प्लस चलते जा रहे हैं। अब क्या करो, इसमें देखो इसका कॉमन रेशियो अगर हम देखें, ऊपर वाले टर्म AP में चल रहे हैं, और 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब क्या GP में चल रहा है, तो कॉमन रेशियो GP वाले टर्म का क्या होगा 1/3 हो जाएगा। 1/3 से मल्टीप्लाई कर लो, 1/3 से मल्टीप्लाई करो, और इसको शिफ्ट करके, है ना, इसको शिफ्ट करके इसमें फिर से माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा 6/3 क्यूब। हमने क्या किया 1/3 से मल्टीप्लाई किया, इसको खिसका के एक टर्म नीचे लिखा है ऐसे आगे, तो आगे आ जाएगा 10/3 की पावर 4, है ना, ऐसे चलता जाएगा। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या करो, इन दोनों को माइनस कर लो, है ना, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस करने पे ये माइनस हुआ, यहाँ पे माइनस आ गया, सब माइनस, तो यहाँ तो बचा 2/3, और यहाँ पे बचेगा देखो क्या 6/3 स्क्वायर 2/3 स्क्वायर 4/3 स्क्वायर 4/3 स्क्वायर, फिर क्या बचा यहाँ पे देखो 4/3 क्यूब, फिर आगे ऐसे ही 4 क्या बचेगा, आगे ऐसे ही बचेगा 4/3 की पावर 4, ऐसे चलता जाएगा, है ना। और यहाँ पे लेफ्ट में क्या बचेगा देख लो, इसको x माइनस 3 कॉमन है, और ये बाहर क्या 1 माइनस 1/3, तो ये 3 माइनस 1/2/3 इंटू एक्स माइनस 3, है ना, ये हो गया, सॉरी x माइनस 1 होगा ना, x माइनस 1, है ना, ये हो गया। और राइट साइड में क्या देखो 2/3, और यहाँ से आप 4/3 स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, है ना, तो बचेगा क्या 1 प्लस 1/3 स्क्वायर 1/3 सॉरी, और प्लस क्या हो जाएगा 1/3 स्क्वायर, ऐसे चलते जाएंगे, है ना, अप टू इनफाइनाइट टर्म। अब इसका सम लिखना है हमें, तो क्या लिखेंगे देखो, ये रहा 2/3, तो यहाँ पे देखो 2/3 आ गया, और इसको देखते हैं 4/3 स्क्वायर है। अब इसका सम निकालो जरा, ये तो फिर से वही GP इनफाइनाइट वाली a डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, है ना, ये बन गया। इसको सही से करो 2/3 और प्लस 4/3 स्क्वायर, ये क्या बचेगा 3 माइनस 1 2/3 3/2 2 से 2 उड़ गया, 3 से 3 उड़ गया, तो क्या बचा 2/3 बचा, तो ये बचा 2/3 प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2/3, है ना, तो 4/3, तो 4/3 आ गया, तो यहाँ तो दिख रहा है ना भाई 2/3, तो 2/3 x माइनस 1 इक्वल टू क्या 4/3, 3 से 3 उड़ा देते हैं, और 2 से क्या उड़ा देते हैं 2, तो x माइनस 1 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस 1 3, x की वैल्यू आ गई 3, मतलब ये जो बड़ा सा लिखा था ना इसकी वैल्यू सिंपली क्या है 3 है। अब 3 की ये क्या है, ये 3 की पावर क्या आया 1/2 आया, और ये क्या है हमारा p है, तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, इसीलिए p स्क्वायर पूछा है, तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 की पावर 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा 3। ओके, अगला सवाल देखो क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से है, बहुत ही आसान सवाल था, सीधा सा प्रॉपर्टी बेस्ड है ना। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है, अगर i की वैल्यू क्या होती है a से b fx dx, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो a से b f a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी लगाना था, सीधा सा फंडा है ना। अगर ये प्रॉपर्टी आपको आती है तो ये सवाल ख़त्म। देखो अब क्या करें, इसको हम मान लेते हैं i, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी π/24 से कितना हो जाएगा 5π/24, और उसके बाद क्या है dx के अंदर क्या है यहाँ पे 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ tan 2x, है ना। अब इसमें हमने इसको i मान लिया, ये पहला है। अब इसमें क्या करते हैं, इसी को फिर से हम i लिखते हैं, i आल्सो कैन बी रिटन एज π/24, और ये क्या हो जाएगा 5π/24 dx अपान क्या हो जाएगा
1 प्लस क्यूब रूट ऑफ, और यहाँ लिखो tan 2 और x की जगह क्या लिख दें, पाई बाई 24 प्लस 5 पाई बाई 24 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका dx बाहर। ओके ठीक। अब इस जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई बाई 24 प्लस 5 पाई बाई 24, इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 पाई बाई 24 और माइनस एक्स, है ना। और ये बाहर का देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 6 दून 12 हो जाएगा, तो 12 दूना 24, पाई बाई 2 माइनस 2x आ जाएगा, सिंपल सा। तो इसकी जगह हमारा फाइनली आएगा क्या, सिंपल सा, इस एक्सप्रेशन है ना, इसकी जगह सिंप्लीफाई होकर आ गया आपका पाई बाई 2 माइनस 2x आ गया। बस इसी का तो फायदा उठाना है। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका पाई बाई 24 से 5 पाई बाई 24, और ये हो जाएगा आपका dx अपान 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ, तो ये लिखेंगे हम, देखो tan पाई बाई 2 माइनस 2x, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot 2x, है ना। अब देखो cot 2x को लिख दो 1 अपान tan 2x, तब फायदा मिलेगा आपको। पाई बाई 24 है और ये 5 पाई बाई 24 है, और इसको हमने लिखा dx अपान 1 प्लस, इसको लिखा हम लोगों ने 1 अपान ऐसे लिख दिया tan 2x, और ये क्यूब रूट। अब इसको सही करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा tan 2x क्यूब रूट ऊपर पहुंच गया, डिवाइड बाई 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ tan 2x, और ये क्या हो गया dx। अब ये हमारा दूसरा आई तो है, तो ये आई, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, देखो ये आ गई, इसका दूसरी क्वेश्चन मान लेते हैं, आई इक्वल टू दिस वन, और दोनों को आई को ऐड कर देते हैं, तो आई प्लस आई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 24, और इतना हो जाएगा 5 पाई बाई 24, और ऐड करेंगे तो ऊपर है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे है तो सेम 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ tan 2x, डिनोमिनेटर में भी वही आएगा 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ tan 2x। बस ये सवाल था, ये कट गया, 1 बचा सीधे, तो पाई बाई 24 से लेके 5 पाई बाई 24, और ये 1 इंटू dx आ गया, है ना। तो ये हो जाएगा x, रख दो फटाफट इसकी वैल्यू, तो पाई बाई 24, और ये कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 24, तो ये आएगा 5 पाई बाई 24 माइनस पाई बाई 24, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 पाई बाई 24 और 4 6 24, पाई बाई 6 आ गया, सिंपल सा। तो 2i की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 6, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ध्यान से, पाई पाई बाई क्या आ जाएगा, 6 दून 12, है ना, पाई बाई 12 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, जैसे और क्वेश्चन आते हैं सॉल्यूशन भेजेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में, आप अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप भेज सकते हैं, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।